बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरु। जैसे मैं अभी आप हम सब हॉल में आए, आने में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि तबीयत जरा ठीक नहीं थी, लेकिन आप सबका प्रेम मैंने वहीं से देखा और मैं चला आया। तो अभी हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमें जो भी समय होगा 11 बजे 12 बजे ये हॉल खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सराय में जाते हैं, होटल में जाते हैं। होटल में जाते हैं तो कमरा हमारा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है हमें वो खाली करना पड़ता है। तो ये मानव तन हमें मिला है और हमें ये खाली करना पड़ेगा। जैसे विदेश यात्रा करते हैं, फ्लाइट यहाँ से एक शहर जाती है और वहाँ बदलते हैं, और वहाँ 5 घंटे का, 2 घंटे का, 6 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का विश्राम करते हैं और वहां से दूसरी उड़ान लेते हैं। बस इसी प्रकार से जीवन जितना सुंदर है उससे बहुत सुंदर मृत्यु हो सकती है अगर हमें स्वयं का बोध हो जाए तो। आपने कभी विचार किया है कि आप कौन हो? नहीं किया। ये नाम तो किसी ने रखा है, आपके माता ने, पिता ने, बुआ ने, मौसी ने, मामा ने, किसी ने रखा होगा, पर ये तो आपका नाम नहीं है। तो आपका नाम क्या है? आपको नहीं पता। आप यहाँ जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं, किसी न किसी उलझन में है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कौन कौन परेशान है तो लगभग सभी लोग, 70 से 90% लोग हाथ उठा देंगे। तो आप अभी परेशान हैं कि पहले भी परेशान थे? तो आप कहेंगे कि मैं पहले भी परेशान था। तो जो 2 साल पहले परेशानी थी क्या आज वही है? नहीं। फिर 2 बरस पहले जो परेशानी थी तो क्या 5 बरस पहले जो परेशानी थी वही परेशानी? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि परेशानी बदलती रही लेकिन आप परेशान रहे, कारण बदलता रहा। ये मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण तो कुछ और है। आप परेशान क्यों हैं आपको नहीं पता। आप परेशान इसलिए हैं कि आप अपने मूल से टूट गए, आप अपने वजूद से, अपने अस्तित्व से जुदा हो गए। ये जो हाथ पैर है ये तो अंदर हड्डी है, आप नहीं है। ऊपर ये त्वचा है, आप नहीं है। इसके भीतर खून बह रहा है, आप नहीं है। ये सर आपका है, आप नहीं है। ये हृदय आपका है, आप नहीं है। ये पेट आपका है, आप नहीं है। ये पैर और हाथ आपके हैं, आप नहीं है। तो आप कहाँ हैं और आप कौन हैं? इसका परिचय, इसका बोध जरूरी है। भौतिक समृद्धि, ये बाहरी चीजें इकट्ठा करने के लिए जीवन नहीं मिला। जैसे मैं किसी एयरपोर्ट पे उतरूं या यहीं पर मैं कहूं कि ये लो पैसा, सोफा अच्छा मंगा लो, ये लो पैसा, कालीन अच्छी बिछा दो, ये लो धन, ये पर्दा अच्छा लगा दो, अब खत्म हो गया तो चलो यहाँ बाहर खड़े होके कमाते हैं और इसका पेंट अच्छा कर देते हैं, फर्नीचर अच्छा ले आते हैं, पेंटिंग अच्छी लगा देते हैं। फिर क्या होगा? फिर 11-12 बजे तो हमें खाली करना है, तो ये सब यही छोड़ के चले जाना है। यही तो जीवन में करते हुआ। जीवन उत्तम, अच्छा या बुरा कैसे होता है? तो आप कहते हो कि वो भाग्य में लिखा है, जो भगवान ने लिखा है। तो क्या भगवान पक्षपाती है? उसने आपका जीवन खराब लिखा, संघर्ष लिखा, मुसीबत लिखी और किसी का अच्छा लिख दिया? नहीं। दरअसल यहां पर आप एक नियम से बंध गए। इस निचले संसार में जब आप ऊपर से उतारे गए अपने निजधाम से, तो एक नियम से बांध दिए गए, और वो नियम है कर्मों का विधान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो ही तस फल चाखा। तो आप कहेंगे हम तो अच्छा ही करते हैं। काया से आप अच्छा करते होगे, इसलिए आपका जीवन बहुत अभाव वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि खाने को रोटी नहीं मिलती है, रहने को छत नहीं है,
पहनने को कपड़ा नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो इसका अर्थ ये कि काया से आप ठीक करते हो। लेकिन आप परेशान इसलिए होते हो क्योंकि, और दूसरी मुसीबतें इसलिए आती हैं कि आप 2 और कर्म खराब कर लेते हो अनजाने में। कर्म 3 प्रकार से होते हैं, कायिक काया से, वाचिक वाणी से, और मानसिक यानी विचारों से। आप अपने विचारों को लेकर सजग रहो, अपनी वाणी को लेकर सजग रहो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आभा खोए, औरों को शीतल करे और आप पर शीतल हो। अब यही बात मैं ठहर ठहर के कह रहा हूं तो सुनने में अच्छी लगती है, कुछ भी कह रहा हूं सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन यही मैं चीख चीख के कहूं तो कैसा लगेगा? चुभेगा। बात कितनी अच्छी हो खराब हो जाएगी। तो आप क्या करते हो? सुबह सुबह चिल्लाते हो, बच्चों को उठाते हो, अरे सुबह उठो, चलो उठो, उठते नहीं हो, स्कूल जाना है, चीख पुकार वहां से शुरू करते हो। दफ्तर जाने के लिए चीख पुकार मचाते हो। दोपहर में, शाम को, रात में, और आप चीख पुकार करके अपने जीवन का बंटाधार करते हो। अनजाने में आप अपने वाचिक कर्म को, यानी जो मुंह से, वचन से, वाणी से निकले कर्म है, उसको खराब कर लेते हैं। अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, अब जाना है, सुबह उठता नहीं, क्या करे? उसको बता दो कि कल से तुम्हारी जिम्मेदारी है सुबह उठना। वो नहीं उठेगा तो क्या होगा? नहीं जाएगा स्कूल। कितने दिन नहीं जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे 5वें दिन वो सुबह खुद ही अलार्म लगा के कूद के उठेगा। अपने कर्मों को लेकर सजग रहो, शिकायत मत करो, मुझे ये नहीं मिला, मैंने तो बहुत संघर्ष किया, मैंने तो क्या क्या सहा, मुंबई में आए थे तो कुछ नहीं था, ये सब मत कहा। जब आप शिकायत करते हो हमको क्या मिला, हमने तो उसकी मदद की थी, उसकी सहायता की, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ, ये सब मत कहा करो। जब आप शिकायत करते हो तो इसका ये करता है कि आपको न परमात्मा पे विश्वास है, न सदगुरु पे, गुरु पे यकीन है, और न खुद पे भरोसा है। आप तो सिर्फ अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, उल्टा मत सोचो। तो आज मैं आप सबको बहुत कुछ दे के जाऊंगा, बदले में आपको कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। दक्षिणा ये रुपया पैसा नहीं, ये तो आपको मुबारक हो। वो दक्षिणा क्रोध की दक्षिणा। अगर दे सको तो मुझे अपने क्रोध आज मेरी झोली में डाल दो, अपनी उल्टी सोच मेरी झोली में डाल दो, जो बात बात में संदेह करते हो, उलझ जाते हो, ये सब मेरी झोली में डाल दो। अगर आपने ये सब कुछ मुझे आज दे दिया तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज से ही आपका जीवन बदल के रख दूंगा। जय गुरुदेव। आज से ही आपके जीवन में फूल खिलने लगेंगे। अरे जब जीवन से क्रोध ही मिट जाएगा, रोष ही मिट जाएगा, संदेह ही मिट जाएगा। कभी संदेह मत किया करो। कोई आके कहते कि तुम्हारा बच्चा सिगरेट पी रहा था और तुमने देख लिया तो गर्दन मत पकड़ो, बस आज पकड़ लिया तुमको, तो नुकसान कर लिया। आप आंख बंद कर लो, मुंह फेर लो, बोलो कि नहीं ये नहीं कर सकता, और बच्चों से भी कहो कि नहीं हमको पता है कि तुम नहीं कर सकते। किसी गलत गतिविधि में अपने किसी प्रियजन को पकड़ लो, पकड़ना मत, सर घुमा लेना, कहना नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप पकड़ लोगे तो शर्म की जो दीवार है, पर्दा, उसको तोड़ दोगे, अब बेशर्मी आ जाएगी, और विश्वास की जो दीवार है वो भी गिर जाएगी। विश्वास करना, कोई कितना भी छल करे, कोई कितना भी गलत करे, कोई कितना भी अहित करे, आप विश्वास करना। कोई आपका अपमान करते चिंता मत करना, जिसका अपमान होता है उसी का सम्मान होता है। विचलित मत होना। कोई आपको गाली दे, सर झुका देना, आपका इतना सम्मान हो जाएगा कि आपको अंदाजा ही नहीं है। इस पूरे संसार की सृष्टि को समझ लो। यहां पर जो नियम है क्या है, जो आपको पाना है उसको देना सीखो। आप क्या देते हो? आप क्रोध देते हो, उल्टी सोच देते हो, तो मिलता भी वही।
जो आप लेने की कोशिश करोगे दूर भग जाएगा। हर आदमी पैसा खींचने की कोशिश करता है, देखो हर आदमी अभाव में है। जीवन चलता है इसलिए कि कभी अनजाने में जो कुछ दिया है वही लौट लौट के आता है। तो अपनी कमाई का एक हिस्सा अच्छे काम पे खर्च करो। सबके घर में खाना बनता है, एक आदमी का ज्यादा खाना बना, और आप जो मजदूरी और मेहनत करता है उसको रोज एक व्यक्ति को खिलाने का नियम बना लो। अलग अलग व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को नहीं। तो एक दूसरे दिन नहीं दोगे तो बददुआ देगा, गाली देगा कि आज खाना नहीं दिए, हम बैठे रह गए। आप जो वही आचरण करना जो कोई आपसे व्यवहार करे तो आपको ठीक लगे। ऐसा आचरण मत करना जो आपको स्वयं को पीड़ा पहुंचाए। ये जीवन बहुत सुंदर है। अगली बार कभी मुलाकात हुई तो मैं बताऊंगा, आप सबके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा। आप सबके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा। आप सब तरक्की कर सकते हो, लेकिन ये लौकिक तरक्की व्यर्थ है, यहीं छूट जाएगी। जब तक आपने आंतरिक तरक्की नहीं की, आप कौन हो इसका जवाब नहीं खोज सके, तो सब बेकार है। जिनकी जिनकी आपने पूजा की है वो सब आप उनके दर्शन कर सकते हो अपने भीतर जाकर के। अब ये पार्थिव शरीर का शरीर छूट गया, इनकी आत्मा अब एक नई देह की तरफ बढ़ रही है, नई देह की तरफ। उसकी तैयारी भी पहले से हो जाती है। 5 महीने 7 दिन का जब गर्भ हो जाता है तब उसमें आत्मा अपने आप चली जाती है। तो ये देह इनकी छूटी और उसके पहले दूसरी देह तैयार है। बिना देह के कुछ नहीं रहता। ये देह पंच भौतिक जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश की है। इसके ऊपर लिंग देह है, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के 3 गुण और 4 अंतःकरण। इसके ऊपर भी देह है, सूक्ष्म देह, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और उसके ऊपर भी शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये आध्यात्म की बहुत गहरी बातें हैं। कभी अवसर मिला तो आपको बताऊंगा। तो आज आपका जीवन बदल जाएगा। आज आप मुझे यहाँ से अभी बस मैं प्रस्थान करूंगा, आप मुझे विदा करना। कोई दक्षिणा देकर के, दक्षिणा क्रोध की दक्षिणा, रुपया पैसा नहीं है, क्रोध की दक्षिणा। आप सब मुझे अपना क्रोध दे दो, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कुछ बातें बताता हूं। जब किसी की देह छूट जाए, यानी देह शांत हो जाए, तो वो आत्मा वहीं पर होती है 3 दिन से लेकर के 13 दिन तक। तो कभी भी किसी की देह छूटे तो रोना नहीं चाहिए, काबू में रखना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा देख रही होती है और बहुत परेशान हो रही होती है कि मेरे लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं होता, लेकिन जब आप शांत होकर के आप बात करोगे कि आप चिंता मत करो, हम यहाँ ठीक है, तब उनको वहां पर शांति मिलती है और आगे की यात्रा उनकी आरामदायक हो जाती है। उनको लगता है कि नहीं, ये लोग संभाल लेंगे। जब कभी किसी के घर में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति हो, एकदम शांत रह करके आप चिंता मत करो, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि जितना आप दहाड़ मार के रोते हो उतनी पीड़ा उनको होती है और उनकी आगे की यात्रा बाधित हो जाती है, क्योंकि उनका खिंचाव यही रह जाता है। न तो वो आगे गति से बढ़ पाते हैं और न यहां से छूट पाते हैं। इसलिए आप देखो, बहुत से छोटे बच्चे जब पैदा होते तो बहुत रोते हैं। सब ठीक है, आप कहते हो पेट में दर्द हो रहा है, घी लगा दो, तेल लगा दो, हींग लगा दो। वो रो रहे हैं क्यों? क्योंकि कोई उनको पुकार के रो रहा है। छोटा बच्चा अचानक से, और बच्चा क्या, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 5, 10, 20 साल का हो जाता है, तब भी कभी कभी रोना आता है। क्यों? क्योंकि कोई 20 साल के बाद भी उसको याद करके रो रहा होता है। तो ये रोने से वो जो आत्मा निकल गई,
बहुत परेशान होती है। आप सबको अचानक बैठे बैठे कभी कभी रोना आता है। क्यों? क्योंकि 40 साल के बाद भी आपको कोई याद कर रहा है, 50-60 साल के बाद भी कोई बुजुर्ग हो गया और आपको याद कर रहा है, इसलिए आपको अनायास कभी कभी रोना आता है, कोई कारण नहीं होता। तो ये कुछ बारीक बातें हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब प्रसन्न रहें, आप सबका मंगल हो। पर ये जीवन में पीड़ा हुई जरूर है, लेकिन हम सबकी दया से ही शांत होने वाली है। आज से 100 वर्ष के बाद में आज के दिन जो बच्चा पैदा हुआ वो भी नहीं रहेगा। 10-20-25 साल में तो हम में से बहुत से लोग जा चुके होंगे। यही तो संसार है, सराय है जिसे नादा मुसाफिर कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। हम सबको आगे बढ़ जाना है, लेकिन जाने के पहले ये तो पता चले कि कहाँ जाना है। आप उसको ये पता है कि एक दिन जाना है, लेकिन आप दिल्ली जाते हो, कलकत्ता जाते हो, बंगलोर जाते हो, गांव जाते हो, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जाते हो, तो आपको ये तो पता होता है ना कि कितने बजे की फ्लाइट लोगे और वहां उतर के कहाँ जाओगे। तैयारी करते हो ना, होटल बुक करते हो, टैक्सी की व्यवस्था करते हो। तो इस जीवन के बाद के जीवन की आपने कोई तैयारी की ही नहीं। कौन सी तैयारी की? अरे किसी महापुरुष से पूछा होता इसके बाद क्या होगा। खाली सुन लिया कि स्वर्ग में जाएंगे। कैसे स्वर्ग में जाओ? और स्वर्ग में जाके फिर कहां जाओगे? उसके बाद लोग कहां जाते हैं? क्या स्वर्ग ही अंत है? नहीं। क्या वैकुंठ ही अंत है? ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आध्यात्म कहते हैं कि जीते जी ही सब जान लो, अपने भीतर स्वयं उतर के देख लो। आप बैठे बैठे देह में स्वर्ग, वैकुंठ और ऊपर के मंडलों की यात्रा कर सकते हैं। ये कैसे? तो किसी सदगुरु से, किसी गुरु से इसकी युक्ति सीख लो। तो खैर ये आगे की बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपने मुझे आज ये दक्षिणा दे दी जो मैंने मांगी है, तो आपका जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।